बोलो कौन आ जाओ। आ रही है क्या पूरी? फिर पीछे इनकी आ रही है क्या? पूरा आना चाहिए। थोड़ा सा पीछे ले लो। मैं ये सोचो कि इनका आज यार साथ में भीड़ का आज है। अभी नहीं खटो। ठीक है, आ रही है ना बराबर। एक तरफ देश में देख सकते हैं कि बागेश्वर धाम की जहां पे चर्चाएं हो रही है, वहीं हमें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि कुचो राथोड़ी धाम में एक वीर सैनिक है मेजर पूर्ण सिंह के नाम से, जो कहते हैं कि वो लोगों की आस्था और विश्वास का यहाँ मुख्य केंद्र बना हुआ है बीकानेर जिले के कुचो राथोड़ी गांव में। और यहाँ पे धाम है मेजर पूर्ण सिंह जी भौमिया। कहते हैं कि वो इस धाम में आने वाले सभी भक्तों की जो मनोकामना है उनको पूरा करते हैं। तो हम भी यहाँ आए हैं और हम पता करेंगे कि यहाँ किस तरह से क्या चमत्कार होता है, भक्तों से भी जानेंगे। यहाँ पे मुख्य सेवक है मदन सिंह जी, इनसे भी हम जानेंगे। क्योंकि हमारे देश में सभी जगह जो सैनिक होते हैं उनकी रेस्पेक्ट सबसे ऊपर होती है, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। और यहाँ पे ये शहीद होने के बाद भी कहते हैं कि आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और वो लोगों की मनोकामना पूरी करते हैं। 1965 की लड़ाई में मेजर पूर्ण सिंह जी है वो शहीद हो गए थे। आप देख सकते हैं उनकी वहाँ पे फोटो भी लगी हुई है। और यहाँ पे कहते हैं कि इस धाम में आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यहाँ बहुत सारे भक्त आए हैं, हम इनसे जानेंगे। ठीक है, कहाँ से आए हैं और पहली बार आए हैं या पहले भी आ चुके हैं? पहली बार है। और किस तरह का चमत्कार सुना आपने यहाँ पे? आप तो अभी दामाद जान जंडा। पहली बार आए हैं? हाँ मैं दूसरी बार आया हूँ। पहली बार आए तो किस तरह का क्या चमत्कार हुआ? मुझे बहुत ही सुनने में अच्छा लगा और जैसा मैं लगा और सुना वैसा ही यहाँ चमत्कार हुआ है मेरे आंखों से। मेरे गांव के पास में सिनियाला गांव है, वहाँ के पुरखाराम जी लेगा जिसके शरीर में बहुत भयंकर पीड़ा थी, जगह जगह उसके एक एक कोढ़ स्वरूप हो गया था, वो आज आदमी धाम में मौजूद है और पूर्ण रूप से स्वस्थ है। हाँ अभी यहाँ पर है। राम जी का नाम है इनका? थोड़ा सा थोड़ा सा खड़ा हो बराबर लो नहीं कर लो वो ठीक है। ये आप रस्सी की सीढ़ी वाला काम है। कहते हैं कि डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था, ये सच है क्या? हाँ डॉक्टर जवाब दे दिया सब। कितने सालों से दिक्कत थी आपकी? 12 महीने ये टाका पड़ गई पग दिला में। कहते हैं यहाँ हाथों में जो रस्सी है वो गिरने लगी। हाथा में रस्सी की पगा में रस्सी की। कितनी बार आए तब यहाँ पे फर्क महसूस हुआ? ये आता ना या 3-4 महीने गया टिकिया वहाँ। पूरा एकदम आपको लग रहा है कि वाकई में चमत्कार से ठीक हुए? हाँ बाबा ही ठीक गया। बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते, मानते नहीं, उनको क्या कहेंगे? मैं तो विश्वास मानता हूँ साहब, मान तो जीवन दे दिया पुरखाराम सिणियाला। ये पुरखाराम जी सिणियाला से, इनका कहना है कि मेरे हाथ थे वो पूरे एकदम रस्सी की तरह थे, जैसे कोड हुआ है वैसे। हाथ सारा गल गया। अब बिल्कुल ठीक हो? एकदम ठीक। 4 महीने मासी मरिया। ये बेस्ट साहब डोलिया में करता गुडालिया पे होता बाहर जाऊंता ये मैंने 7 दिन नींद का नहीं डोली में करता। खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। रस्सी होगी पूरे शरीर में, पग में हाथ में रस्सी होगी होती थी। टाकियां पड़ गई, आंगलियां गल गई सारी, रस्सी बन गई। एक महीने रात दिन 7 दिन नींद का नहीं, नींद टिकड़े नींद आती का नहीं। देख सकते हैं ऊपर वहां रहो बहुत डरता। भक्तों की आस्था और विश्वास का प्रमुख मुख्य केंद्र है। इनका विश्वास का परिणाम है कि ये बिल्कुल ठीक हो गए। यहाँ पे रिटायर्ड फौजी है, ये भी कहते हैं कि फौजी साहब क्यों जागरण डरावना है, मैं जागरण आगे लाग चेत में अट जागरण लाग धाम ऊपर डराऊं। अब ठीक हुए? ठीक जीवन दान दे दे बाबा। और भारत और चीन की लड़ाई में भी ये कहते हैं कि वहां पे सकुशल वापस आ गए हैं। हम इनकी जुबान से सुनेंगे किस तरह का चमत्कार हुआ था। लागी परी जान लागी, तांती नहीं बांधी मेरा, मैं आप ही बांधी। शरीर की ऐसी स्थिति थी कि लोग पास आना पसंद नहीं कर रहे थे। हाँ, बस मैं आया बीकानेर मकान आ जो बस में आंतर बैसन लग गया सारा। अब एकदम ठीक हो गए बिल्कुल? एकदम हाथ देख। किसी डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर ने क्या कहा कि ये चमत्कार है, ये क्या है?
मैं 40 साल से बाबे की आस्था रखता था और जहाँ भी जाता था बाबे बाबे को नाम लेके बाबे को याद करके जाता था। श्रीलंका में हमने लड़ाई लड़ी, वहाँ हम 70,000 आदमी गए थे, 20,000 आदमी वहीं खत्म हो गए थे। तो वहाँ हमारे से 1 महीने तो लाशें चुगाते थे, 1 महीने दाग लगाते थे, 1 महीने लड़ाई लड़ाते थे। चारों बल पानी होने की वजह से हम कहीं जा नहीं सके। चारों बल पानी नहीं हुआ तो इंडिया फौज वापिस दौड़ के यहाँ हिंदुस्तान वापिस आ जाती। उसके बाद में हमारे को आसाम भेज दिया, उल्फा में। उल्फा में भी बहुत ही मेरे को वहाँ से बाबा निकाल के लिया, श्रीलंका से मेरे को बाबा निकाल के लिया, जेंड के कश्मीर से मेरे को बाबा निकाल के लिया। ऐसी ऐसी घटना से मेरे को बाबा निकाल के लिया जो कि मैं सोच भी नहीं सकता और मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि मेरे साथ वाला साथी वहाँ पर मर रहा है और मेरा कुछ नहीं हो रहा है। मैं इतनी शराब पीता था, सिर्फ शराब के नशे में रहता था कि मरना तो है, ये मर रहा, मैं क्यों नहीं मरूंगा। तो मेरे कुछ भी नहीं हुआ, मैं सही सलामत मेरे को बाबा यहाँ लिया और यहाँ लाके यहाँ बच्चे के मुंह में बोले और 1 साल परीक्षा ली। बाबे ने बहुत कड़ी परीक्षा ली, इतनी कड़ी परीक्षा ली जो कोई देख नहीं सकते। तो हमने इनकी सेवा छोड़ी नहीं, सेवा करते रहे। फिर बाबा यहाँ स्थान ले लिया कि मैं तेरे लड़के को छोड़ूंगा नहीं, मैं गलियों में जाके बैठ जाऊंगा, जनता का कल्याण करूंगा। तू देखे कि लड़के को छोड़ देगा, मैं लड़के को नहीं छोड़ूंगा, लड़का ले जाऊंगा। तो मैंने बोला बाबा तुम जानो तो लड़का जाने। बाबे ने यहाँ स्थान ले लिया और कह मैं जनता के कल्याण के लिए आया हूँ, न कि मैं धन के लिए आया हूँ। धन मांगो तो मेरे से मांगो और मेरे को धन की जरूरत नहीं है, मैं जनता का कल्याण करूंगा और कल्याण के लिए आया हूँ। यानी आपने अपने एकमात्र एक लड़के को है वो मेजर साहब की सेवा में समर्पित कर दिया। हाँ, मेरे एक ही लड़का है, मैंने वो बच्चा मेजर साहब के चरणों में समर्पित कर दिया। ये सिर्फ सेवा ही करता है, मेरे घर पे चाहे कुछ भी काम है मैं नहीं कह सकता भी तू काम कर दे, ये जनता के ही काम करता है, मैं कुछ नहीं कह सकता। सही। हाँ, ये मुख्य सेवक है, ये बाबे ने ले लिया। ये सिर्फ बाबा का तू यहाँ रहने दे तो ठीक है, नहीं मैं वार्ड में गांव में जाकर बैठ जाऊंगा और जनता का कल्याण करूंगा। जब मैंने बोला यहाँ बैठ जाओ, जमीन घड़ी है, जब बाबा ने मेरे से 1 बीघा जमीन मांगी, मैं कि बाबा थारी जमीन है तुम ले और जनता का कल्याण करो। वो 40 सालों से मैं बाबे की आस्था रखता हूँ। तो ये हमारे इंडियन आर्मी के रिटायर्ड फौजी है, इन्होंने अपनी जुबान से हमें बताया है। पहली बार हैं आप? हम पहली बार है। क्या मुराद लेके हैं? पूरा विश्वास है कि पूरी होगी? विश्वास से आए हम, विश्वास है। पहली बार आया, पूरा विश्वास। विश्वास है बाबे। हाँ। और कोई ऐसे दूसरी तीसरी बार है? दूसरी बार है? नहीं, हम 10 बार आ गए, एक 10 बार पूरा। तो अब तक यहाँ पे आप कई बार आ चुके हैं, किस तरह का क्या चमत्कार महसूस किया? हमारे खुद पे पर ये लेडीज है, उसको थोड़ा बीमार थी, ये उसको ब्लड की दिक्कत थी। एक बार आने से उसका पूरा ब्लड रुक गया, उसके बाद हम बाबे को नहीं बोल रहे हैं। मेडिकल विश्वास है पूरा, क्यों डॉक्टर के पास एक एक महीने में जाना पड़ता था, उसके बाद हम कहीं नहीं गए थे और अभी आज खुशहाल है, खुश है। मेडिकल साइंस कहता है कि अगर दिक्कत हो तो अस्पताल जाना चाहिए, फिर आप यहाँ आए हैं तो वाकई लगता है कि कुछ न कुछ होता है, तीसरी ताकत होती है। होती है जरूर, ये यहाँ धाम की बहुत बड़ी कृपा, विश्वास है और विश्वास से बहुत लोग ठीक हो गए इधर। ये पूरा वृंदावन है, ये बोल रहे हैं 5 लाख रुपए लगा के कैंसर वाले को ठीक हुआ था, उसी ने बना के दिया मेरे सामने। ये लाल 6 महीने पहले बनाई, कैंसर का मरीज? हाँ ठीक हो गए, उसने बना के दिया। ये 5 लाख रुपए लगाया, पूरा वृंदा रेडी किया। तो देख सकते हैं ये भक्तों की आस्था और विश्वास का ही प्रमुख केंद्र है। हालांकि हमारा चैनल किसी भी चमत्कार की पुष्टि नहीं करता है, ये लोगों के चमत्कार और विश्वास पे निर्भर करता है। और बहुत सारे लोगों से हमने बात की और यहाँ पे मुख्य सेवक मदन सिंह जी है, इनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरह से इनके अंदर जो मेजर पूर्ण सिंह जी है वो कहते हैं कि उनकी आत्मा है वो इनके शरीर में आती है, अपनी भाषा में इनको कहते हैं कि छाया आना, और कहते हैं कि फिर उनके अंदर एक तीसरी ताकत आती है, फिर वो लोगों की जो समस्या हैं वो बिना कहे पढ़ लेते हैं, मन की बात जान लेते हैं। हम मदन सिंह जी से भी जानेंगे। पांच फेरी लगाई, 5 फेरी में बहुत फर्क पड़ गया। ये इस बच्ची को मैंने 5 फेरी बोली,
5 फोरी में फर्क पड़ गया उसके। ये मैंने जीप लेके आए थे चंदी की चढ़ाने के लिए। दिक्कत क्या थी बच्ची के? बच्ची हकड़ी आती, बोलने में दिक्कत आती थी। यानी हकलाना हकलाना। और डॉक्टरों के पास भी गए, डॉक्टरों ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लंबे समय से इलाज चल रहा था? नहीं, इलाज तो नहीं चल रहा था, लेकिन हमने तो फेरी बोली, वो बाबा ने बोला 5 फेरी लगाओ आप फर्क पड़ जाएगा। अब बिल्कुल सही है? 5 साल से आ रही है, फर्क है अभी तो। अब लगता है क्या कि एकदम जो मेजर साहब पूर्ण सही कर देंगे? हाँ सही कर देंगे, विश्वास है मेरे को। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब इस तरह की कोई दिक्कत होती है या फिजिकली कोई दिक्कत होती है, शारीरिक दिक्कत होती है, तो मेडिकल डॉक्टरों के पास जाना चाहिए। आप यहाँ आए तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं वाकई में चमत्कार होता है? बिल्कुल चमत्कार होता है। ये 5 साल से आ रही है उस बच्ची को, पढ़ाई में और बोलने में बहुत दिक्कत आती है उसमें। कई स्थान पर भी गए थे, उसको फर्क नहीं पड़ा। और ये बोले हमारे को कुछ नहीं चाहिए, 5 फेरी लगा देना फर्क पड़ जाएगा, तो हमारे को जीप चाट देना बच्चे। तो देख सकते हैं कि छोटी सी बच्ची को हकलाने की दिक्कत थी, समस्या थी। अब इनका कहना है कि बिल्कुल एकदम साफ आवाज में वापस बात करनी शुरू कर दिया। और ये खुश होके जो चांदी की वो बोल सकते हैं जो जीभ है वो यहाँ पे बैंड करने है। हालांकि यहाँ पे कुछ पैसा वगैरह कुछ लिया जाता है? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं लिया जाता, अपनी इच्छा से यहाँ पे जो चाहे वो भेंट कर सकते हैं। तो ये भक्तों की विश्वास और आस्था का ही हम मान सकते हैं परिणाम की, जिनकी बदौलत जो इनकी लंबी समस्या थी, बड़ी बड़ी समस्या है, वो ठीक होती है। यहाँ पे बहुत सारे भक्तों से हमने बात की। अब हम जानेंगे मुख्य सेवक मदन सिंह जी से। बोलना नहीं, कौन बढ़िया बोले। फर्स्ट बार ये हो देख, और भी पहला आया पहला आ चुका ये फर्क हो अब ठीक लगे? पर बढ़िया रहे, कुएं का आखा ले रहे हैं, पानी कम है ले रहा तो बढ़िया रहे, कहीं फर्क है जो बढ़िया रहे, है बढ़िया रहे। तो हाथ हिलाम करा बाबे ने मानना भाई बोल में दादे। पहली बार आया? दोबारा आया। की फर्क लग रहा है? हाँ अब कहीं फर्क लगियो, कोडर कम दुख है, कहीं फर्क है पहले ना। अब आया दोबारा बुल्ला बाबे रा कोई में दादे रा दियो गर्भवती करा कष्ट काटन खातर बाबे रा दोबारा आया बुलाया बाबू। देखो अब लड़के ले रहे हैं,